गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हिंदी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक वीडियो प्रत्यय का बनाना शुरू किया है और ये आपके सामने हमने बनाया है। सिर्फ हमको बताना है, समझाना है कि उपसर्ग के बाद प्रत्यय शब्द निर्माण की दूसरी प्रक्रिया है और इस दूसरी प्रक्रिया में हम जो है वर्ड्स को कैसे जोड़ते हैं प्रत्यय से और नया शब्द कैसे बनता है, इसी विषय पर हमको बताना है आपको कि प्रत्यय है क्या। सबसे पहले परिभाषा समझो, इसके बाद तब फिर प्रत्यय के बारे में हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के बाद जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश, शब्द मतलब प्रत्यय भी कभी शब्द नहीं होते, प्रत्यय हमेशा शब्दांश होते हैं। जैसे लिखावट है, लिखावट में आवट जो है प्रत्यय है। फिलहाल यह समझ लें कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों कभी शब्द नहीं होते, ये हमेशा क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं और मूल शब्द के पहले अथवा बाद में जुड़ते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा सुन लीजिए। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि आस प्रत्यय लगा दिया जाए तो हम कौन सा शब्द बना देंगे। अगर मीठा शब्द है, विशेषण शब्द है, मीठा, मीठा विशेषण शब्द है और उसमें अगर आस प्रत्यय लगा दें हम, तो आपका क्या बन जाएगा, मिठास। ठीक इसी प्रकार से हम प्रत्यय को मूल शब्द के बाद में जोड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं और शब्द निर्माण की यह प्रक्रिया है कि उपसर्ग भी नए शब्द बनाते हैं और प्रत्यय भी नए शब्द बनाते हैं। तो प्रत्यय हमारा जो पढ़ रहे हैं हम जिस चैप्टर को, ये अगर आप देखेंगे तो प्रत्यय के मूल रूप से दो भेद हैं। दो भेद हैं, एक है कृत प्रत्यय। यहाँ देखिए मैंने लिखा है कृत प्रत्यय। कृत का अर्थ समझ लीजिए, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया में जुड़ते हैं तब वह प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि क्रिया शब्द के बाद जब प्रत्यय का योग होता है, जुड़ते हैं, तो उससे जो नया शब्द बनता है उस प्रक्रिया को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। आइए, ये लिखावट है ना, इसमें आपकी क्रिया क्या है, लिखना है और लिख धातु में आवट प्रत्यय जुड़ने से लिखावट बन जा रहा है। बनावट, बनना, और बनावट से बन शब्द में आवट शब्द जुड़ गया बन धातु में, तो हमारा क्या बन गया, बनावट शब्द बन गया। सजावट, सजने की प्रक्रिया, क्रिया कौन सा है, सजना, और सज धातु में आवट प्रत्यय जब जुड़ेगा तो सजावट बन जाएगा। इस प्रकार से लिखावट, बनावट और सजावट में कौन प्रत्यय है, आवट प्रत्यय है। ध्यान दीजिएगा। पढ़ाई है, पठ धातु है और आई प्रत्यय है, तो पढ़ने में आई प्रत्यय जुड़ा है, लिखने में आई प्रत्यय जुड़ा है, हंसने में आई प्रत्यय जुड़ा है, सींचने में आई प्रत्यय जुड़ा है। यानी ये सब क्रिया है, पढ़ना, लिखना, हंसना, सींचना, यानी क्रिया करना वर्ब है। और इस वर्ब में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, आई प्रत्यय जुड़ा है। इस आई प्रत्यय के जुड़ने से जो हमारा शब्द बन गया, ये सीधे पढ़ने से पढ़ाई, लिखाई, हंसाई और सिंचाई जैसे शब्द बन गए। अब आइए देखते हैं आगे। कथनीय, करणीय, पठनीय, ये सब शब्द दिए गए हैं। कथनीय माने कथन, कथन माने कहना, करणीय माने करना,
पठनीय माने पढ़ना, तो कहने, करने और पढ़ने में ई प्रत्यय लग गया है और इस ई प्रत्यय के लगने के कारण ये कथनीय, करणीय, पठनीय शब्द बन गया है। इसे भी हम कृत प्रत्यय कहते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं, स्टूडेंट्स ध्यान दें कि क्रिया पद में जो प्रत्यय जुड़ेगा उस प्रत्यय का नाम कृत प्रत्यय होगा। यानी क्रियापद में जो प्रत्यय जुड़ जाएगा वह कृत प्रत्यय कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब तद्धित प्रत्यय क्या है? जब कोई संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द, ऐसे शब्द से जब हम कोई प्रत्यय शब्द में जो कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो इन शब्द प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी ये संज्ञा सर्वनाम के विशेषण ये सब से जब प्रत्यय बनेगा तो वह प्रत्यय जो कहलाएगा वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा, जो आपके सामने है। अब देखो, जेठ है, देवरानी है, जेठानी है, मेहतरानी है, ये जितने हैं सब नाउन हैं, संज्ञा शब्द हैं। और इनमें देखो लास्ट में हमने लिख दिया है आनी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यानी जेठ शब्द में आनी प्रत्यय जुड़ जाने से जेठानी शब्द बन जाता है। देवर में आनी प्रत्यय जुड़ा है देवरानी, और मेहतर में आनी प्रत्यय जुड़ा है तो मेहतरानी शब्द बन गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। पंडित में आइन शब्द जुड़ गया, प्रत्यय जुड़ गया है तो पंडित आइन हो गया। ठाकुर शब्द में आइन प्रत्यय जुड़ा है तो ठाकुर आइन बन गया है। कहार शब्द में कहाँ आइन प्रत्यय जुड़ गया है तो कहाइन शब्द बन गया है। यानी यहाँ देखो ये आपका क्या बन गया है जानते हैं? आइन प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें। ये सब तद्धित प्रत्यय हैं क्योंकि संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण इस तरह के शब्दों में जब जुड़ेगा तब वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। आगे देखो, मीठा, ये विशेषण है। मीठा, खट्टा, आस प्रत्यय जुड़ गया है। मीठा में आस जुड़ेगा मिठास हो जाएगा, और खट्टा में आस प्रत्यय जुड़ जाएगा तो खटास हो जाएगा। आगे देखिए, इक प्रत्यय जोड़ करके हम इसको बनाए हैं धर्म, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक। इसमें इक प्रत्यय जुड़ गया है और इस वजह से इसका क्या बन गया है? धार्मिक, पुराण, इतिहास, ये सब आपका क्या बन गया? इक प्रत्यय जुड़ जाने से धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक बन गया। इस प्रकार से प्रत्यय के दो भेद हैं, एक कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। एक बार फिर से आप परिभाषा देख लें। ऐसे शब्दांश जो क्रिया शब्द ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के बाद जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं। एक क्रिया से जुड़ शब्द में जब प्रत्यय जुड़ता है तो उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, और जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से मिलता है प्रत्यय तब वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। यानी यह कृत प्रत्यय का उदाहरण है और ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको प्रत्यय के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। आप बार बार इसे पढ़ेंगे, आपको विशेष जानकारी होगी और परीक्षा में आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। अगर आप चैनल पर पहले आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, जहाँ कमी होगी कमेंट भी करिएगा, इसलिए कि कमेंट बॉक्स भी उसी के लिए होता है, चाहे अच्छा हो या ख़राब हो, जो भी आए उसके लिए कमेंट भी आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।